अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज में 1.4 को सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज में 1.5 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज में 1.5 को सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेंगे, जिसकी वजह से जब इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इस एक्सरसाइज में 1.5 में बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 डिटर्मिनेंट एंड नंबर 2 एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट है क्या और हम इसे किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी बुक में डिटर्मिनेंट को 2x2 मैट्रिक्स से फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज भी 2 हो, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हो, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया हुआ है। और उसी का फिर हमने एडजॉइंट भी फाइंड करना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, और फिर अगेन उसी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, नंबर 1 डिटर्मिनेंट और नंबर 2 एडजॉइंट। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट को डिस्कस करती हूँ, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको पहले बताया कि 2x2 उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ रोज भी दो और नंबर ऑफ़ कॉलम भी दो। जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होती हैं उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर बुक में उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, लेट ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी डी, के ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी, बी आर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज भी दो हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी दो हैं, और उस मैट्रिक्स को जो 2x2 है वो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि हमारे पास मैट्रिक्स है जो जिसमें नंबर ऑफ़ रो भी 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट बात उन्होंने क्या दी है कि हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे? द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और पैरेलल लाइंस ए इज़ डिफाइंड एज, कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी डिटर्मिनेंट को आपने डिनोट कैसे करना है। अभी फाइंड आउट नहीं किया, अभी सिर्फ बताइए हुए कि उसको हमने डिनोट कैसे करना है। आप उसको दो वे से डिनोट कर लेंगे। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए शॉर्ट फॉर्म और इसके साथ आप लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस में ए को भी लिख सकते हैं। अब ये जो ए है या ये है, ये आपके पास मैट्रिक्स होगा जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो पैरेलल लाइंस हैं या जो मैंने DET शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है डिटर्मिनेंट को, कि आपने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है या इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। मैं लेट्स सपोज कर लेती हूँ मेरे पास मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू बुक एग्जाम्पल जो है वो ए बी सी डी। अब इसका मैंने क्या फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स से मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे करूँगी? सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूँगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, जिस तरह मैंने ये पैरेलल लाइंस डाली हैं इसी तरह पैरेलल लाइंस डाल दूँगी, और फिर ए की वैल्यू लिखती हूँ ए बी सी डी और अगेन पैरेलल लाइन। जिस तरह हमने ये सिचुएशन इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, इसी सिचुएशन के मुताबिक मैंने इसकी राइट हैंड साइड बनाई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का? आपने करवानी है मैट्रिक्स के अंदर ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए को आपने डी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और बी को आपने सी के साथ मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ए मल्टीप्लाई विद डी एंड बी मल्टीप्लाई विद सी, और इनके दरमियान में साइन पुट कर लेना है नेगेटिव का। इस तरह ए को जब डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए डी, माइनस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बी सी। अच्छा, अब मैं इसके डिटर्मिनेंट को जो है एक एक्सरसाइज क्वेश्चन ले लेती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन ले लेती हूँ। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास चार मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनके आप जो उनका क्वेश्चन है वो ये है कि आपने इन चारों के क्या फाइंड आउट करने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को ही लेती हूँ। वो है ए इज़ इक्वल्स टू -1 2 1 0, और इसका हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। मैं वैल्यू लिखती हूँ ए इज़ इक्वल्स टू -1 2 1 0। इसका मैंने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं अकॉर्डिंग टू ये जो सिचुएशन ऊपर मैंने डिस्कस किया इसी के मुताबिक लेकर चलती हूँ कि
पहले ए को, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो मैं ए ही लिखूँगी, अगर बी है तो आप यहाँ बी लिखेंगे, सी है सी लिखेंगे, डी है डी लिखेंगे। तो यहाँ मेरे पास ए है तो मैं पैरेलल लाइंस में ए ही को लिखूँगी, उसके बाद पैरेलल लाइंस अप्लाई करूँगी और इसमें ए की वैल्यू डाल दूँगी 1, -1, 1 एंड 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेती हूँ। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में हमारे पास माइनस का साइन आता है, एंड 1 मल्टीप्लाई विद 2। 0 1 ज़ा 0, -2 1 ज़ा 2, और 0 में से हमने 2 को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा -2। इस तरह हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। मैं यहाँ साथ ही एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास डी इज़ इक्वल्स टू 3 1 2 4। 3 1 2 4 ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है। इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। दोनों को डी को पैरेलल लाइंस में लिख लें, फिर इसी तरह डी के मैट्रिक्स को पैरेलल लाइंस में लिख लें। 3 1 2 4। अब हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, -2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल का साइन पुट करें। 3 4 ज़ा 12, -2 1 ज़ा 2। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट को डिस्कस किया, और डिटर्मिनेंट को डिस्कस करने के बाद हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हम अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का वो है, आपने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर होते हैं और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट को डिस्कस करने के बाद अब हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो 0 के इक्वल आए। ऐसे मैट्रिक्स होने वो स्केयर ही चाहिए, उनमें नंबर ऑफ रो भी 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हो, मतलब उनका ऑर्डर 2 by 2 हो। ऐसे मैट्रिक्स जिनका हम फाइंड आउट क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद किसी भी मैट्रिक्स, मैं यहाँ ए ले रही हूँ, बी भी हो सकता है, सी बी ई बी जो भी है वट एवर, तो आपने उसके डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद उसका आंसर आना चाहिए 0। अगर तो आंसर 0 के इक्वल आता है तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास उसका जो होना वो स्केयर ही चाहिए और उसका ऑर्डर 2 by 2 ही हो, और जब उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो 0 के इक्वल ना इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी से रिलेटेड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपने डिटरमाइन करना है कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर। अभी हमने डिस्कस किया कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होंगे जिनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और उनका आंसर 0 के इक्वल आए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे जिनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और उनका आंसर जो है वो 0 के इक्वल ना आए। तो ये हमारे पास 4 मैट्रिक्स है। मैं इसमें से कोई भी एक सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ से मैं सी को सॉल्व करती हूँ और देखती हूँ कि ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, C इज इक्वल्स टू 7 3 -9 5। ओके जी, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सी, आप डिटर्मिनेंट ऑफ सी भी लिख सकते हैं और इसको पैरेलल लाइन में भी पैरेलल लाइन में भी लिख सकते हैं। तो अब ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 7 3 -9 5। 7 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और -9 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और मिड में आपने साइन जो है वो नेगेटिव का पुट करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7 5 = 35 -9 3 = 27, 35 - प्लस 27, 35 में 27 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35
62। तो सी का जो आपके पास मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में हमें बताया था कि 1.5 में बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 पे हमें चाहिए डिटर्मिनेंट के बाद हमें चाहिए एडजॉइंट। मिड में हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को भी डिस्कस कर लिया। अब डिटर्मिनेंट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट बेसिकली है क्या और इसे हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए बी सी डी। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि हम आपकी बुक में जो है डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स का सिखाया गया है, जिसमें सिर्फ हमारे पास नंबर ऑफ जो उसका ऑर्डर है वो भी 2x2 का है। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है और उसका हमने किस तरीके से एडजॉइंट फाइंड आउट करना है आगे डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ है इज़ ऑब्टेन बाय, हासिल कर सकते हैं इंटरचेंजिंग मीन्स कि हमने प्लेस को चेंज कर देना है। इंटरचेंजिंग द डायगनल इंट्रीज एंड डायगनल इंट्रीज ए और डी की आपने प्लेस को चेंज करना है। अब प्लेस को कैसे चेंज करना है कि जो ए की जहाँ ए लिखा है वहाँ पे आप डी को लेकर जाएंगे और जहाँ डी लिखा है वहाँ पे आप ए को लेकर आएंगे। इस तरह से हम इसकी इंटरचेंज कर लेंगे और ये हमारे पास डायगनल इंट्रीज हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, डायगनल इंट्रीज तो हमने चेंज कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास बी और सी बच गया, तो इन दोनों के हमने साइंस को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। अगर तो ये पॉजिटिव में है तो हम नेगेटिव में लिख लेंगे और अगर नेगेटिव में है तो हम इसे पॉजिटिव में लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डी जे ए, फॉर एग्जाम्पल then ADJ is equals to matrix D minus B minus C और A। अगेन इसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास मैट्रिक्स जो है वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2x2। मैं यहाँ कोई भी मैट्रिक्स लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल A इज़ इक्वल्स टू 3 5 4 6। ओके, अच्छा अब इसके हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, आपने इंटरचेंज करना है। नंबर 1 इसका पॉइंट है, आपने इंटरचेंज करनी है, आपने इंटरचेंजिंग करनी है। क्या इंटरचेंज करना है, आपने डायगनल्स इंट्री को डायगनल इंट्रीज की आपने प्लेस को चेंज कर देना है और उसके बाद डायगनल इंट्रीज की प्लेस को चेंज करना है और जो आपके पास बाकी इंट्रीज हैं, 2 ही इंट्रीज बच जाएंगी, उनके आपने चेंज कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं इसका और इसको डिनोट किससे करेंगे, इसको आप डिनोट करेंगे ADJ से। तो मैं इसका अगर एडजॉइंट लूँगी तो लिखूँगी एडजॉइंट ऑफ ADJ रिप्रेजेंट एडजॉइंट। ADJ हम इसे कहेंगे दैट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडजॉइंट। ADJ इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडजॉइंट। इसको हम एडजॉइंट से करेंगे और इसको एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास डायगनल्स इंट्रीज हैं, इन दोनों की प्लेसेस को चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन को चेंज करना है, -4 -5। इस तरीके से हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के बाद मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फार्मूला को थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मैंने अभी आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें 2 ही चीज़ें चाहिए। नंबर 1 पे हमें चाहिए, हमारे पास आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट भी किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करना है, और नंबर 2 पे आपने एडजॉइंट किसी कैसे फाइंड आउट करना है। दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फार्मूला की तरफ चलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये बात आपने याद रखनी है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उन्हीं मैट्रिसेस का सॉल्व कर सकते हैं जो कि नॉन सिंगुलर हो। अगर नॉन सिंगुलर होंगे तो आप उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं होंगे, सिंगुलर होंगे, तो उनका मैट्रिक्स हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। सिंगुलर क्या है, 0 के इक्वल आ जाएगा।
तो जब आपके पास वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के आप किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे इसमें क्या है कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं। नॉन सिंगुलर कैसे हैं कि जब हमने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आंसर 0 के इक्वल नहीं आया। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मतलब इनका जो आपस में ऑर्डर है वो 2x2 का है। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। उन्होंने कहा है कि मैं ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ और बी ए को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ और दोनों का आंसर आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। और आई क्या है, आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि इक्वल होता है 1 0 0 1 के। द इन्वर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। ए के इन्वर्स को मैं किस तरीके से डिनोट करूँगी, ए इन्वर्स थस ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू आई। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर मैं ए की वैल्यू को ए इन्वर्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ और ए इन्वर्स की वैल्यू को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो तब भी इन दोनों के आंसर्स किसके इक्वल आने चाहिए, आई के इक्वल आने चाहिए। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये तब मुमकिन है जब हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो नॉन सिंगुलर हों। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना तो लिखूंगी ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, नंबर 1 डिटर्मिनेंट, नंबर 2 एडजॉइंट। अच्छा, अब इससे पीछे जो मैंने अभी टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो इसलिए डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब है कि जब मैंने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और वो 0 के इक्वल नहीं है। मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और जब मैंने उसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और वो 0 के इक्वल नहीं है तब ही मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सॉल्व कर सकूं। क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोमिनेटर में पुट करना है। मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट को मैंने डिनोमिनेटर में के तौर पर पुट करना है और जब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो तो हमारे पास सोल्यूशन 0 के इक्वल ही आता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो हमारा सोल्यूशन भी 0 के इक्वल आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमेशा से हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर टाइप का होना चाहिए ताकि हम आगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लें। तो अगेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फॉर्मूला को रिपीट कर लेते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगेन से रिपीट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या फार्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए वो सॉल्व नहीं हो सकते, उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।